हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज की हमारी पजल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? मंथ प्लस एज। मैंने आपको एज बेसिक पजल करवाई थी, एक मंथ बेस। तो ये दोनों मिला के कंबाइंड करके एक पजल बनाई गई है। ठीक है, इसमें हम मंथ प्लस एज का यूज़ होगा। तो देखो, जैसे आप लोगों को पता है, इसके अंदर मैं आपको 100+ पजल करवाऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। तो आज ये 54 नंबर क्लास है। मतलब इससे पहले 53 क्लास हो चुकी है आपकी, मतलब 53 आपके पास पजल होंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्लासेस मिस करी हैं तो वो उसको ज़रूर देख ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो, पजल पे बढ़ते हैं। आज की पजल क्या है? देखो, पजल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं पजल में क्या लिखा है। देखो, 8 पर्सन, इनके नाम लिखे हुए हैं, आर बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। ठीक है, मतलब कि क्या क्या कहना चाहता है अभी ये? 8 पीपल है, वो डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं। कौन से मंथ के नाम दे दिए? मतलब 4 मंथ है अभी फ़िलहाल मेरे पास। आगे लिखा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ईच वन ऑफ देम बोर्न इन आइदर 15 और 17 ऑफ द मंथ। अब देखो, ये ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने देखो ये ब्रैकेट करा है। ये क्या है? देखो, अभी तक तो हमें कोई एज का इसमें पता नहीं चला। हमें ये पता चला ये मंथ बेस पजल दे रखी है। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कई पजल करवाई है मंथ बेस की। तो आपने देखा हो किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो देखो, ये पजल का इंट्रो था, उसी के बेसिस पे मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। देखो, आगे चलता हूँ। देखो, ये पजल का इंट्रो था यहाँ से यहाँ तक। तो देखो कैसे करना है, जो मंथ हमें दिए हैं वो लिख लेंगे। एक तो जनवरी दिया था, एक फरवरी दिया था, फिर मार्च के बाद नवंबर। ये आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, जैसे कैलेंडर होता है ना, पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो अप्रैल नहीं है तो यहाँ पर मैंने नवंबर लिख लिया। और डेट भी ऐसी लिखनी पड़ती है, जैसे पहले 15 आता है, फिर 17। इनके सामने देखो ऐसे ही अरेंज करना है। मैंने बताया था इसी तरीके से अरेंज करना, आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। देखो, अब क्या है, अब मैं पजल पढ़ूंगा। ठीक है, पजल पढ़ने में क्या है, देखो मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए। या तो मुझे किसी पर्सन के बारे में बता दिया हो कि वो आपका, मतलब कि जैसे कि मान लो ये एस है, एस बॉर्न होता है आपका जनवरी में और कौन सी डेट को, तो ये फिक्स पॉइंट होगा। या क्या कहते हैं कि कोई मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं अब पजल को रीड करता हूँ, देखता हूँ कहीं मिलता है। आर इज़ यंगर देन पी। देखो, ये वाला पॉइंट तो आपका फिलहाल फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई बताया ही नहीं कि आर कहाँ है, पी कहाँ है। ये तो सिर्फ एज का पॉइंट है। आगे है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्लू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी। देखो क्या कह रहा है, जितने पर्सन डब्लू से पहले पैदा हुए हैं उतने ही आपके टी के बाद है। देखो, इसमें 8 आए हैं आपके, 8 प्लेस। तो आप अगर इसको लेके चलते हो ना, फिलहाल तो आपकी शायद चार पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 4 पॉसिबिलिटी बनाना तो मतलब कि ये गलत है, मतलब 4 या 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो इसको मैं नहीं लूँगा, इसको 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी शायद इसके अंदर। तो इसको नहीं लेंगे अभी हम। यू इज़ बॉर्न इमीडिएट अबो वी बट नॉट, बट बोथ बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स। मतलब देखो, यू वी से पहले पैदा होता है और दोनों का जो मंथ है ना वो डिफरेंट है। देखो, इसमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये भी फिक्स पॉइंट नहीं है मेरा। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड पी। देखो, ये भी फिक्स नहीं है, इसमें बताया नहीं कि आर पी के बीच में आर पहले पैदा होता है या, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी नहीं कि ये भी मेरा अभी तक पॉइंट किसी काम का नहीं है। मिनिमम 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन यू एंड एस। देखो, ये भी है। देखो, अभी तक मेरी पजल खत्म होने वाली है, मुझे कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला। तो देखो, ऐसे में क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और पजल को पूरा रीड करना है। ऐसा नहीं कि देखो प्री की पजल है तो हमेशा इसमें एक फिक्स पॉइंट तो वो देगा ही देगा, और नहीं देगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। पी इज़ बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। देखो, मैं इसे क्लीन करता हूँ। ये मैंने पढ़ा, पी इज़ बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। मतलब पी उस महीने में पैदा होता है जिसमें कि सबसे कम नंबर डेज। आप कहोगे कि ये फिक्स है, नहीं है। देखो, आपने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, क्यों फिक्स पॉइंट है मैं बताता हूँ। एक तो देखो, यहाँ पर पी के बारे में दिया हुआ है कि उस महीने में पैदा कि जिसमें कम डेज है, और देखो पी से रिलेटेड पॉइंट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो, मैं बताता हूँ यही पॉइंट कैसे लिया मैंने। देखो, यहाँ पर चलते हैं। देखो, ये मैंने हाईलाइट करा है, समझने की कोशिश करना। पी बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। पी उस महीने में पैदा था जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ डेज है। देखो, आप इसमें देखना जो आपके पास लोएस्ट नंबर डेज है। देखो, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होंगे, मार्च में 31 है, और नवंबर में 30 है। तो लोएस्ट नंबर ऑफ डेज किसने है? फरवरी में ही तो है सबसे कम, यही तो बोल रहा है। पी बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। देखो, अब पी ना इसमें आएगा पर डेट नहीं बताई, तो देखो पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो पी कहीं पर भी आ सकता है इस टाइम, मतलब दोनों जगह। तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। ये पॉइंट क्यों लिया था मैंने बताया था, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई आगे पॉइंट है। देखो, ये वाला था, ये रहा, कहाँ पर था,
ये देखो 2% बॉर्न बिटवीन आर एंड पी, मतलब आर और पी के बीच में दो हैं। तो देखो पहले मैं इस वाली में चलता हूँ, ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है। तो देखो इसमें आर और पी में, देखो आर तो है तो पी, मतलब पी तो है, आर निकाल सकता हूँ, ऊपर करूँगा तो मेरे डेज मतलब कि कम पड़ जाएंगे, तो ऊपर तो आ नहीं पाएगा, तो नीचे ही आएगा 1 2 आर। सिमिलरली इसमें देखोगे 1 2 आर, देखो ऊपर भी आ रहा है, 1 2 आर इधर भी आ रहा है, तो मतलब मेरी 3 पॉसिबिलिटी बन गई। पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखो ये वाला पॉइंट था ना, पी इज यंगर देन आर इज यंगर देन पी, तो इसका मतलब क्या है, देखो जो आर है वो यंगर है पी से। यंगर का मतलब क्या है, छोटा है। आप देखोगे, देखो जैसे कि ये है, ये मान लो 2020 चल रहा है, ठीक है, इसमें जनवरी में जो पैदा हुआ, और जो आपका क्या कहते हैं, ये फरवरी में, मानो ये फरवरी में पैदा हुआ मार्च में, तो इसमें यंगर कौन होगा, इन दोनों का कंपेयर करें, देखो ये तो पहले पैदा हो गया फरवरी में, और ये मार्च में, तो ये तो इससे छोटा होगा ना, तो देखो हमेशा पी के नीचे आर ही आएगा, क्योंकि कंडीशन दी थी पी इज यंगर देन आर। देखो इसमें तो सही है, पर यहाँ पर देखो कि पी आपका आर, देखो कि यहाँ पर तो कंडीशन सही बैठ रही है, क्या कहते हैं, मंथ के हिसाब से, पर एज के हिसाब से लोगे ये गलत हो जाएगी। अगर पी के ऊपर आर बैठाने तो यंगर नहीं ओल्डर हो जाएगा, तो आर कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, तो फिक्स है आर हमेशा नीचे आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी कम होगी यहाँ पर, तो 2 पॉसिबिलिटी बचेंगी। देखो यही पॉइंट शायद मैंने इंप्लीमेंट करे होंगे आगे सारे। देखो इन दोनों को करा, और देखो ये 1 मिनट, ये मैंने कर दिया। देखो अब क्या करूँगा, अब मैं पी या आर से रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढूंगा, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए मुझे। देखो यहाँ तो डब्लू और किसके बारे में, टी, तो देखो आर पी का कोई जिक्र नहीं है, यू के बारे में, वी के बारे में, ये भी बेकार पॉइंट है। ये देखो यू एस है, यहाँ पर है नहीं। टी के बारे में ये भी काम का पॉइंट नहीं है, मगर इसको पूरा पढ़ो आप। ऊपर के तो पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, यही तो रह गया था। लिखा टी इज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ 30 डेज एंड बॉर्न ऑन प्राइम डेट। देखो दो, मतलब कि सेंटेंस में 2 बातें कही गई हैं कि टी उस महीने में पैदा होता है जिसमें 30 डेज हैं। देखो 30 डेज है ना, तो ये वाला लेना, ये मत मान लेना, इसमें भी तो मतलब ओनली 30 माना है इसने, कि उस महीने में पैदा होता है जिसमें 30 दिन है। देखो इसमें तो जनवरी में है नहीं, फरवरी में 30 नहीं होते, मार्च में 31 होते हैं, तो इसकी बात कर रहा है। और देखो बोल रहा है एंड बॉर्न इन प्राइम डेट, और साथ में बोलता है कि वो प्राइम डेट पे पैदा होता है, मतलब नवंबर में तो पैदा हो रहा है प्राइम डेट। देखो प्राइम नंबर आपको पता होगा, मैंने बताया कई बार, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब अदर वर्ड में कह सकते हैं एक से डिजिबल हो और अपने आप से। मतलब जैसे मान लो ये नंबर है 3 है, ये इसके 3 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, तो 2 फैक्टर हो गए ना। और आप कहोगे एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। बाकी अब आप कर लोगे, तो देखो अब मैं चेक करता हूँ, ये मुझे पता चल गया टी तो नवंबर में ही है, क्योंकि 30 डेज बोला था, पर प्राइम डेट में देखो आप देखोगे 15 है, 15 प्राइम नंबर है नहीं है। देखो इसके अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए तो प्राइम नंबर नहीं है। 15 के फैक्टर चेक करोगे तो देखो ये किससे हो जाएगा, देखो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, एक, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, प्राइम नंबर नहीं है। तो 17 ही मेरा प्राइम नंबर, आप चेक करोगे इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 17 से डिवाइड होगा, एक से। तो टी मेरा फिक्स है, कहाँ पर आएगा, 17 नवंबर को आएगा। देखो यही मैंने पॉइंट लिया आपका, आगे देखो ये इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पी और आर से तो रिलेटेड मिला नहीं था, अब मैं टी से रिलेटेड पॉइंट देखूंगा। अब देखो स्टार्टिंग में जाते हैं पजल के, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी। तो वो डब्ल्यू का जिक्र है, डब्ल्यू तो है, तो टी मतलब टी का है, हाँ, तो डब्ल्यू मैं ले सकता हूँ। देखो इसी पॉइंट को लिया हुआ मैंने, क्या करते हैं देखो, इसको रीड करते हैं अच्छी तरह। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डब्ल्यू, ऐसे करेंगे, जो डब्ल्यू से पहले पैदा हुए हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी। तो देखो एक है मेरे पास डब्ल्यू, नहीं टी है, टी के बाद कितने पैदा हुए हैं, कोई नहीं, तो डब्ल्यू के पहले भी कोई नहीं होगा। सिमिलरली इधर कर देना, तो ये मेरा डब्ल्यू और टी बन गया। आगे चलता हूँ, आप देखूंगा डब्ल्यू या टी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए। देखो यहाँ पर देखा यू आ रहा है, वी आ रहा है, यहाँ पर यू एस, मतलब अब मेरी पजल खत्म हो गई, 2 लाइन बची हैं। अब मजबूरी है कि मुझे इन्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। देखो ये वाला देखते हैं क्या लिखा है, यू इज बॉर्न इमीडिएट अबो वी, इतना ही पढ़ो, यही है ना, यू मतलब जो बॉर्न होता है इमीडिएट अबो बी। देखो बट आगे बोल रहा है बोथ बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसी से हमारा मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटी कट जाएंगी। मतलब यू बॉर्न होता है पहले होता है यू से, और यू और वी हैं वो डिफरेंट, मतलब सेम मंथ में नहीं है। अगर मान लो यू वी एक साथ आएंगे ना तो डिफरेंट में आएंगे, मान लो जनवरी में तो जनवरी में नहीं आएंगे। देखो मैं देखता हूँ, इनके लिए सबसे पहले तो मुझे 2 प्लेस खाली चाहिए। देखो अगली स्लाइड में चलते हैं, ये रहा, देखो अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यू वी के लिए 2 प्लेस चाहिए। देखो यहाँ पर तो एक प्लेस है, छोड़ो, देखो यहाँ पर है यू वी रख दिया, पर देखो ये क्या डिफरेंट मंथ है, हाँ, एक फरवरी में और एक मार्च में, यहाँ पर आ नहीं सकता, तो इसमें तो फिक्स हो गया, एक जगह ही आएगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करता हूँ, यू वी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, अलग अलग मंथ है, यहाँ पे भी तो 2 प्लेस खाली है, मैं रख देता हूँ यू वी।
पर देखो यूवी एक साथ तो आ जाएगा, पर ये डिफरेंट मंथ नहीं है, ये दोनों ही मार्च में हो गए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर एक मेरा कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो दो जगह मेरा यूवी आएगा। ये देखो आ गया। अब देखो मेरी लास्ट लाइन बची, अगर इसको मैनेज कर लिया तो पजल बन जाएगी। थ्री मिनिमम 3% बॉन्ड बिटवीन यू एंड एस। देखो इसका मतलब है, मिनिमम का मतलब है कम से कम 3% तो होने चाहिए यू और एस के बीच में, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यू तो है, तो देखो एस कहाँ आ सकता है, देखो एक जगह ये खाली बची है, एक ये दो ही तो बची है, तो एस मैं इधर रख के देखता हूँ। तो यू और एस के बीच में कितने मेंबर हो गए, यहाँ तो एक है, तो मिनिमम की तो कंडीशन गलत होगी, कह रहा है ना मिनिमम 3 होने चाहिए, मतलब कम से कम 3, यहाँ पे तो एक ही है, ये गलत। यहाँ पर ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पर 2 हो गई, ये गलत हो गई, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, मतलब पहले से पजल नहीं बनेगी। अब दूसरी मैं चेक करता हूँ, यू ये रहा मिनिमम 3 का प्लेस छोड़ूंगा तो देखो एस फिक्स इधर ही आएगा। देखो एस इधर भी आ सकता था, इधर भी, पर इधर ऑलरेडी आर और टी बैठे हैं, तो फिक्स है मेरा एस इधर आएगा। देखो ये पजल बन गई, यहाँ पर ये एस बन गई, देखो ये बनाया, ये ब्लैंक कर दिया, जो एक मेंबर बचा है का, एक मेंबर का नाम बचा है ना, ये देखो वो इधर फिल कर देना और पजल पूरी बन जाएगी। ये रख दिया, बुक शायद क्यू था, हाँ क्यू ही था। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हु इज़ यंगेस्ट एंड अमंग, देखो ये भी अच्छा काफ़ी है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी गलत करते हैं। देखो यंगेस्ट वो होता है जो सबसे ज़्यादा पैदा, मतलब सबसे बाद में पैदा होता है, तो सबसे बाद में कौन सा है, नवंबर में ही तो है, तो यंगेस्ट ये है। स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं, तो ये गलत है, यंगेस्ट होता है जो सबसे बाद में पैदा हो रहा है, मतलब कम उम्र होगी तो टी है मेरा। और हु इज़ ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है, तो देखो जो सबसे पहले, ओल्डेस्ट तो डब्लू है। आगे चलते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, 1 मिनट। फाइंड द ऑड वन आउट, तो देखो सारे चेक करने पड़ेंगे, डब्लू दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है और आर दे रखा है। तो देखो इसके अंदर 3 है ना, देखो एक 15 15 15 में एक लौता यू है जो 17 को हो रहा है, मतलब ये तो आपके 15 15 को हो रहे हैं सेम डेट पर, ये 17 को, तो मेरा ऑड वन कौन सा होगा, यू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, हाउ मैनी पर्सन बोर्न आफ्टर द वन हु सेकेंड अबो आर, शायद समझ नहीं आएगा, उसको आराम से पढ़ते हैं। हाउ मैनी बोर्न पर्सन आफ्टर द वन हु इज सेकेंड अबो आर, तो देखो पहले सेकेंड अबो आर निकालो, आ गया ना। अब इसके नीचे निकालो कितने पैदा होते हैं इसके बाद, आफ्टर इसके बाद 1 2 3, तो 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो इजी सा है, हु बोर्न इन 17 मार्च, ऐसे कहीं है। तो देखो इस तरीके से ये आज की पजल एंड होती है। आई होप आपके ये समझ आया होगा। देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में क्या करना है, यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वीडियो की रीच बढ़े। देखो अब क्या करते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्लास है, अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी पजल की, मैं उसमें मिलता हूँ, एक आपके लिए नई पजल लेके आऊँगा, देखते हैं कौन सी पजल वो होगी।